सर ये हर किसी को हीलियम 10 में लॉगिन होना जरूरी है? मैं तो हो गया हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता क्या जरूरी है। जी बिल्कुल, हीलियम 10 में लॉगिन होना ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए। और अगर किसी का हीलियम 10 का अकाउंट नहीं बना तो मुझे बताएं और अपनी स्क्रीन शेयर करें। अगर स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ऐसे। सर बन गया हमारा। क्या कहा आपने? सर बन गया था अकाउंट। ओके, गुड, हो गया जी, बन गया। तो जीमेल आप देंगे, जैसे कोई भी आप अकाउंट बनाते हैं तो इस तरह जीमेल देकर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और जैसे उसमें जहाँ जाकर के स्टूडेंट फंसते हैं वो है पासवर्ड की जगह, और पासवर्ड में वो अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब ये आपके अल्फ़ाबेट्स ABC में से कोई कैरेक्टर दे दें। देन आप न्यूमेरिक में से 1 2 3 4 में से कोई चीज़ दे दें, और फिर इसके साथ जो इजाफी तीसरी चीज़ है वो है स्पेशल कैरेक्टर की वो बात करते हैं, लाइक डॉलर साइन है, एंड साइन है, या परसेंटेज साइन है। इस तरह का कोई ना कोई साइन भी आपने साथ में जरूर, @ साइन है, ऐड करना होता है, वरना वो आपका एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि नीचे 3 ऑप्शन होती हैं, एक अल्फ़ाबेट्स की होती है, और अल्फ़ा न्यूमेरिक्स की होती है, एक दूसरी लाइन इसकी होती है स्पेशल साइंस की, और तीसरी कोई और होती है। जब वो तीनों चेक हो जाती हैं, फिर आप जब साइन अप करते हैं तो वो नीचे से तो फौरन अकाउंट बन जाता है आपका। सर क्या जंगल स्काउट में फ्री नहीं मिलता सर, जैसे हीलियम 10 में मिलता है फ्री? नहीं जनाब, वो पेड है, तो आप इसको हीलियम पर ही हम वो करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीलियम यूज़ होता है। हम इस पर ही करते हैं। जब इसकी समझ आ जाएगी तो बाकी सारे टूल्स की समझ आ जाएगी। जैसे आप एक गाड़ी की ड्राइविंग कर लेते हैं तो आपकी सारी गाड़ियों की ड्राइविंग और रूटीन की समझ आ जाती है। जस्ट उनके साइज़ और थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो जनाब इसके बाद हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि आपने कैसे यूज़ करना है। माइक म्यूट रखें अपना, जफ़र भाई। आपने जनाब यहाँ आकर, हमारे पास लेफ्ट पर है ये डैशबोर्ड पर प्रोडक्ट रिसर्च की ऑप्शन, होम के नीचे दूसरी ऑप्शन प्रोडक्ट रिसर्च की है। और प्रोडक्ट रिसर्च के नीचे हमारे पास, जब प्रोडक्ट रिसर्च पर क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास आती है ब्लैक बॉक्स की ऑप्शन। तो ब्लैक बॉक्स में जनाब हम ब्लैक बॉक्स पर करते हैं क्लिक, और ब्लैक बॉक्स होता है सबसे पहले यहाँ ये वो फ्लैग बना हुआ है। जब हमारा मेन डैशबोर्ड ओपन था तो वहां पर हमारे पास एक फ्लैग सा बना हुआ था। वो फ्लैग से ये मुराद है कि आप यूके की मार्केट में रिसर्च करना चाहते हैं या यूएसए की मार्केट में रिसर्च करना चाहते हैं। तो अगर आप यूके की मार्केट में रिसर्च करना चाहते हैं तो आपका वहाँ यूके का फ्लैग होना चाहिए, यानी मार्केट आपने यूके सेलेक्ट करनी है। तो तब आपको वो हीलियम 10 यूके की फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको निकाल के देगा। जैसे आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की गाड़ी में बैठेंगे, इसी तरह यहाँ आप यूके की रिसर्च करना चाहते हैं, ये फ्लैग है यहाँ से। तो आप यूके करेंगे। अगर आप यूएसए की करना चाहते हैं तो आप ऐसे क्लिक करेंगे और वो यूएसए में बदल जाएगा। तो हम यूके की चलो बात कर लेते हैं, या यूएसए की बात कर लेते हैं। चलो यूएसए क्लिक कर दिया जी। तो आपका अभी देखना वो यूएसए जब होगा तो वो सारा सिस्टम आपका डिस्प्ले अपडेट होगा, क्योंकि वो मुकम्मल हीलियम अपने एल्गोरिदम को बताएगा कि ये बंदा पहले वो था यूके था, तो अभी यूएसए की रिसर्च करना चाहता है। तो मार्केट पे जो सिलेक्शन थी हमारी पहले यूके की थी, अब हमारे पास वो सिलेक्शन यूएसए में चली गई। तो देन हमारे पास जनाब नेक्स्ट है, इस तरह का पेज आना है। और इसमें जनाब सबसे पहले हमने यहाँ पर ये कैटेगरी सिलेक्शन है, ये वाली कैटेगरीज सिलेक्शन, इसमें हम कर देते हैं, फर्ज करें होम एंड किचन की बात कर लेते हैं, या स्पोर्ट्स कैटेगरी को देखते हैं, स्पोर्ट्स। तो ये क्लिक हो गई, या होम एंड किचन भी साथ में क्लिक कर देते हैं। किचन एंड डाइनिंग है, और सर एक बार दोबारा बता देंगे, मैं लॉगिन कर रहा था जरा। जी बता देता हूँ मैं जी, नो टेंशन।
ये जनाब आपने लॉग इन होना है अपने अमेजोन अपना हीलियम 10 के अकाउंट में। हीलियम 10 के अकाउंट में लॉग इन होने के बाद फिर आपने ये प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे ब्लैक बॉक्स आएगा। ये ब्लैक बॉक्स है और ब्लैक बॉक्स जो होता है ये प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज होता है। प्रोडक्ट रिसर्च की हेडिंग के नीचे आ रहा है, ऑप्शन के नीचे आ रहा है। तो आप प्रोडक्ट रिसर्च पर क्लिक करेंगे, ब्लैक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस हमारे पास ओपन होगा जो अभी आपको नजर आ रहा है। इसके बाद जनाब आपने क्या करना है, इसमें क्राइटेरिया अपना फुलफिल करना है, अपना फिलिंग करनी है उसकी, और वो चीज़ें आपने थोड़ा सा माइंड में रखनी है। अभी ये जो हमारे पास है कैटेगरीज, सबसे पहले इसमें हमने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर और होम एंड किचन कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है। ये आपने कैटेगरी सिलेक्शन करनी है कि किस कैटेगरी की प्रोडक्ट आप फाइंड करना चाहते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट आता है रेवेन्यू। जी जनाब, अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए मंथली रेवेन्यू कितना रिक्वायर था मिनिमम? क्राइटेरिया देखें निकाल के। सर $7,000। यूएसए के लिए मिनिमम जी जी 7,000 है। $7,000 था सर। कितना है? 7? हेलो, जी जी सर। ओके 7 है, चलो हम 7 ही डाल देते जी सर 7 है। हैं। ओके, मिनिमम 7,000 अपना सॉरी वो 7 हो गया। यहाँ प्राइस है तो प्राइस उसकी मेरे ख्याल में वो $12 से लेकर $40 तक है, ऐसे ही है। 39.99 वाली बात है, ऐसे ही है या जरा देखिएगा उसको। सर 11.99 से 39.99। वही बात हो गई, 12 से $40। अच्छा, नेक्स्ट रिव्यू काउंट, वो कहता है कि 4.2 होने चाहिए। इसके बाद रिव्यू रेटिंग की बात है, अपना रिव्यू रेटिंग 4.2 थी और रिव्यू काउंट कितना था कि रिव्यूज कितने होने चाहिए? मिनिमम 400। कितने कह रहे हैं? 400 सर। 400 सर मिनिमम। अच्छा, सर लेस 400 देन होने। सर मैक्सिमम लेस देन मैक्सिमम अच्छा 400। अच्छा, इसमें फिर ये होगा कि हम रिव्यूज को छोड़ ही देते हैं फिलहाल, क्योंकि उसमें फिर वही रिव्यूज आ जाएंगे। हम कहते हैं कि मैक्सिमम चलो 1000 हम कर देते हैं, क्योंकि इससे नीचे जो आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनमें कुछ लेस देन वो भी होंगे, क्या कहते हैं, 400 भी होंगे। तो इसके बाद है जनाब शिपिंग साइज टायर, मतलब उसका साइज क्या होना चाहिए। तो हमारे पास है जनाब स्मॉल स्टैंडर्ड साइज उसका होना चाहिए। सही है, ये हमारे पास, ये हमने क्लिक कर दिया और देन हाँ जी, देखें इसको एक बंदा रिवाइज करे शुरू से कैटेगरीज से। सर इसको सर मैं करूं? जी बिल्कुल आप करें अपना, आसिफ भाई अगर ऊंची आवाज में कि ये कैटेगरीज है, कैटेगरीज में हमने फला फला सर कैटेगरी सबसे सिलेक्ट की पहले है, हम फिर आगे ये जब खोलेंगे तो हम प्रोडक्ट सर्च में जाएंगे, जो पहले वाला ही हमारा बनता है उसमें जी ब्लैक बॉक्स बोलना में गए। ऊंचा है। ब्लैक आपका बॉक्स के आपका बाद माइक हैंड फ्री कहीं आगे पीछे है, जरा देखें, आवाज बहुत कम सुनाई दे रही जी सर अभी आगे है। जी ठीक है। अब जी सर उसके बाद सबसे पहले हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, चाहे 2 करें चाहे 1 करें, चाहे एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद सर हमारा मंथली रेवेन्यू है, जो हमारा यूएसए का क्राइटेरिया वो कहता है कि मिनिमम जो हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए वो $7,000 होना चाहिए। उसके बाद प्राइस कहता है 11.992 या 12 से 40 तक होना हमारा प्राइस उसकी होनी चाहिए पर प्रोडक्ट की। उसके बाद रिव्यू काउंट है जो हमने रखा है जी कि मैक्सिमम उसके जो रिव्यूज होने चाहिए वो 1000। सर जफर भाई से बोलें कि अपना माइक म्यूट करें। जी
जफर भाई माइक म्यूट करें आप, या उससे प्लस माइक होनी चाहिए। फौरन म्यूट किया करें। जी जनाब आसिफ साहब बोलें। जी जी सर, मैंने कहा कि सबसे पहले प्राइस के बाद हमारा आ जाता है रिव्यू काउंट। जी लगता है आपका नेट का इश्यू। जी निगार आप, हेलो, निगारिश आप बोलें। जी कुछ आसिफ भाई प्रॉब्लम आ चलो रही आपने सर। हाफ करवा दिया, आगे हाफ ये करवाती हैं। जी मोहतरमा प्राइस। सर रिव्यू काउंट जो है वो हमारा मिनिमम 1000 होना चाहिए और रिव्यू रेटिंग है वो हमारी 4.2 होनी चाहिए। ये मिनिमम नहीं, ये हमने मैक्सिमम में उसको रखा है अच्छा ठीक, ताकि नीचे जो मैक्सिमम है जी मिनिमम रिव्यू वाले रेटिंग। ऑटोमेट अच्छा ठीक है, रिव्यू मैक्सिमम काउंट है ना, 4.2 मतलब होनी उनकी चाहिए। रिव्यूज की तादाद कितनी हो, तो वो ऑटोमेटिकली वो कह रहा था ना लेस देन 400 हो, तो जब हमने मैक्सिमम 1000 रखा है तो इससे नीचे वाले जो आएंगे तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई 4000 से नीचे 400 से नीचे होगा। तो इसी तरह आप मतलब रिवाइज करते रहते हैं ना डिफरेंट फिगर्स अपना यहाँ डालकर, तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्राइटेरिया के मुताबिक कोई ना कोई चीज निकल आती है। जी जनाब आगे रेटिंग की बात करें। ये मैं आपसे रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ, जब मैंने एक बार बता दिया तो फिर बता दिया, जब एक बार आप बता देते हैं तो फिर आपको वो हेडिंग्स जो है ना आसानी से कि करना क्या है बाद में याद हो जाता है। जी जनाब। और सर रिव्यू रेटिंग जो है वो 4.2 होनी चाहिए मैक्सिमम। रेटिंग मिनिमम में लिखेंगे क्योंकि ये वो चीज जो बढ़ने से फायदा दे उसका जो फिगर फिलिंग करते हैं वो मिनिमम में करते हैं, जो बढ़ने से नुकसान दे तो उसको मैक्सिमम में। जैसे रिव्यू काउंट ज्यादा हो तो वो नुकसानदेह है, तो हमने उसको मैक्सिमम में 1000 में लिखा, मैक्सिमम में लिखा। इस तरह रिव्यू काउंट अगर हम लिखते हैं रेटिंग, सॉरी रिव्यू रेटिंग अगर हम लिखते हैं कि मैक्सिमम में इसको इंटर करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें समझने की हैं कि 4.2 तो वो मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, उससे नीचे वाली हमें दिखाएगा जो कि हम कहते हैं कि ग्रेटर देन 4.2 होनी चाहिए। तो इस तरह जब हम मिनिमम 4.2 कहते हैं तो ये इससे ऊपर वाली ऑटोमेटिकली शो करवाएगा। क्लियर हुआ? सर यस एक सर। चीज अच्छा पूछना चाहता मतलब हूँ। अगर उसके साथ हम मैक्स लगा रहे हैं 4.2 के साथ तो इसका मतलब है कि 4.2 से ज्यादा की हमें दिखाएगा। जी वही बात है ना कि मिनिमम ये होना चाहिए। भाई मुझे पैसे चाहिए उधार, और वो कहता है कि कितने हूँ, वो कहता है 50,000। भाई 50 तो नहीं होगा ना, 20 कर दूंगा। नहीं भाई 20 नहीं चलेगा, मिनिमम कम से कम भी अगर आप दें तो 40,000 मुझे चाहिए। अब समझ आई ये बात की कि जी सर मिनिमम समझ की आ बात। गई, लेकिन तो इस उसके साथ रिव्यू रेटिंग के साथ मैक्स लिखा होगा ना साइड पे, और ऐसे हाँ तो रिव्यू मैक्सिमम, काउंट के साथ तो वही मिनिमम। तो वही मैक्सिमम में आप 5 कर दें तो मिनिमम से मैक्सिमम तक का आपका वो सफर हो जाएगा। ठीक है, आप नहीं लिखेंगे तो ऊपर वाले जितने होंगे वो अच्छा आते ठीक जाएंगे है, अब इसके दरमियान, ठीक है समझ मिनिमम आ से गया। मैक्सिमम तक। मतलब वो जी कहता है जी जी। 40,000 से 50,000 तक जितने इजीली आपसे हो सकते हैं वो मुझे कर दें, यानी 4.2 से लेकर 5 तक की रेटिंग होनी चाहिए। इसके मिड हो 4.2 है मिनिमम, इससे नीचे वाली नहीं चलेगी, इससे ऊपर वाली चलेगी, 5 तक चलेगी और रेटिंग होती भी 5 तक है। जी जनाब किसी और का कोई क्वेश्चन था? सर मैं ये बात करना चाह रहा था कि जो रिव्यू काउंट लिखे हुए 1000, तो वो रेटिंग तो उसी की बुनियाद पे लगेगी ना, तो अगर हम रिव्यू रेटिंग 4.2 ना भी लिखें तो उसका मतलब तो यही आ ना, बिकॉज इट इज लाइक अ परसेंटेज। नहीं ये थोड़ा अलग चीज है। ये अगर एक बंदे के रिव्यूज हैं 1000 तो जरूरी नहीं है कि उसकी अगर एक बंदे के रिव्यूज फर्ज करें 5000 हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि उसकी रेटिंग अच्छी हो। मुमकिन है उसकी प्रोडक्ट खराब हो, उसकी जो वेजिटेबल कटर है उसके फ्रेम टूटे हुए हों सब के, कोई उसके साथ मतलब उसकी इन्वेंट्री जब समंदर में बाई शिप आ रही थी तो उसके साथ कोई हादसा हुआ, लाइक वो उसके जो कार्टन थे वो कहीं दब गए तो उनके सबके फ्रेम टूट गए। तो अब वो जिसको भी डिलीवरी भेजते हैं तो कोई ना कोई फ्रेम टूटा होता है तो उसको 5000 नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए हैं, या 500 या 1500 की बात कर लें, चलो 1500 की बात करते हैं। 1500 रिव्यूज जो मिले हुए हैं वो नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव रिव्यू में जब वो रेटिंग देंगे तो वो 3 स्टार देंगे, 2 स्टार देंगे। तो इस तरह रिव्यूज तो ज्यादा हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक बंदे के रिव्यूज ज्यादा हों और रेटिंग भी ज्यादा हो, क्योंकि रेटिंग मिलती है प्रोडक्ट क्वालिटी के बिहाफ पे, तो रिव्यूज मिलते हैं नेगेटिव पर भी मिलते हैं, पॉजिटिव पर भी मिलते हैं। अगर उसकी चीजें टूटी हुई हैं तो 1500 रिव्यूज मिल गए, लेकिन उसने रेटिंग उसको, ये नहीं है कि जाली उसकी टूटी हुई है, उसके फर्मे सारे टूटे हुए हैं और वो उसको 5 स्टार रेटिंग देगा, उसको 3 स्टार देगा। क्लियर? जी सर क्लियर है, क्लियर। जी। तो सर नेक्स्ट हमारे पास है शिपिंग। जी बताएं सर निगार। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कुछ साइट्स पे निगारिश
कुछ साइट्स पे ऐसे होता है ना कि वो रिव्यूज और रेटिंग्स वगैरह के लिए खरीदते हैं और लोगों को, और फिर वो मतलब रिव्यूज और रेटिंग्स खरीद लेते हैं। तो अमेजोन पे भी ऐसे होता है कि कुछ कंपनीज करती हैं, अमेजोन अलाउ करता है ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा होता है। अमेज़न अलाउ नहीं करता, उसकी 2-3 सूरतें होती हैं। हम उसको इंटरनल एडवर्टाइजमेंट में पढ़ेंगे इन डिटेल, लेकिन मैं मुख्तसर सा बताता हूँ कि हम उसमें CPRA डेज़ गिव अवेज़ जिसको बोला जाता है, गिव अवे दी जाती हैं वो चीज़ें, मतलब फ्री में बाँटी जाती हैं। जैसे एक नई मिल्क शॉप बनती है और उनका टारगेट होता है कि जनाब हमने जो है डेली का 40 केजी गिव अवे देना है, मतलब फ्री में मुफ्त में बाँटना है, उससे मार्केटिंग होती है। तो वो बंदा जो ले जाता है तो वो जनाब बताते हैं, जनाब आज कोई मेहमान फर्ज करें उनके घर में आया या कोई पड़ोसी आया तो उसको उनने दूध सोडा बना दिया। उसने कहा खैर है जनाब, दूध सोडा नहीं बनाना भाई, दूध मुफ्त का, आज वो फलां जो शॉप खुली है उससे फ्री में मिला। ये उनकी मार्केटिंग हो रही है, मुफ्त में देने का ये फायदा है। ये यहाँ तक। अब हम बात करते हैं अमेजोन की। अमेजोन में गिव अवेज दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? आप थ्रू प्रॉपर चैनल, आप थर्ड मतलब ट्रायंगल स्टाइल एक बनता है, मिडिल मैन आपका होता है या डायरेक्ट आपका इतना रिलेशन है, आप कस्टमर ढूंढते हैं और कस्टमर ढूंढने के बाद आप उनसे बात करते हैं कि हम आपको मुकम्मल फुल पे बैक कर देंगे, आप हमारी प्रोडक्ट वो करें, परचेज करें और फिर उसको रिव्यू दें। वो प्रोडक्ट आपकी परचेज करते हैं बायर, जिनके साथ आपकी ऑलरेडी डील हो चुकी होती है। प्रोडक्ट परचेज करने के बाद देन जो है वो पॉजिटिव रिव्यूज देते हैं जब आपकी प्रोडक्ट उनको डिलीवर हो जाती है, मिल जाती है 3-4 दिन बाद। फिर आप क्या करते हैं, आपका एग्रीमेंट होता है उनके साथ, तो आप उनको वो जो रकम आई होती है, ट्रांजैक्शन हुई होती है, आप पे बैक करते हैं। अमेजोन को ये लगता है कि ये मतलब वो हुआ है थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब ये एक परचेजिंग हुई है, क्योंकि रकम का फंड ट्रांजैक्शन भी होती है, फंड ट्रांसफर भी होते हैं और सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपकी बैक एंड पे उनके साथ बात है और उसमें आप उनको पे बैक कर रहे हैं। तो इस तरह बात असल होती है कि रिव्यू दें जी, रिव्यू लेने की। तो ये इस तरह आप रिव्यूज लेते हैं, और जिस लिस्टिंग पर रिव्यूज नहीं होते तो उस पर अंधाधुंध आपका बायर नहीं पड़ता। बायर पहले आके आपकी लिस्टिंग की वो चेक करता है, रिव्यूज चेक करता है कि जनाब ये बंदा जो है चीज बेच रहा है, क्या इसके रिव्यूज क्या हैं, कोई चीज अच्छी है या जालियां वही बात है कि फ्रेम फरमे टूटे हुए हैं। तो ये चीज होती है जनाब, ये रिव्यूज की खातिर जानमारी की जाती है। एक ये तरीका होता है ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज लेने का। और वैसे ERP अर्ली रिव्यू प्रोग्राम एक होता है, उसमें रजिस्टर्ड होते हैं और उसमें जनाब आपका अमेजोन जो है वो आपसे फी चार्ज करता है $60 और आपको 5 रिव्यूज देता है। और उसमें जरूरी नहीं होता कि वो रिव्यूज पॉजिटिव होंगे, वो अपने बायर को क्या करता है, वो करता है मेल करता है और वो जना मैसेज करता है, वो परचेज करते हैं। वो परचेज करने के बाद फिर उस पर रिव्यू देते हैं। वो रिव्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी, क्वांटिटी और मटेरियल और प्रोडक्ट की बात होती है वो। जी जनाब, ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलें। जी सर, ये क्लियर हो गया। लेकिन मैंने ना जॉब सर्चिंग करी थी तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी को रिव्यूज देने हैं और मतलब डिफरेंट वेबसाइट से और फेसबुक के अपने डिफरेंट अकाउंट से आपने रिव्यू देने हैं और आपको इतने मतलब पाउंड्स या डॉलर्स में पे किया जाएगा। तो जी बिल्कुल, ये प्रोसीजर सारी गेम चलती है प्रोडक्ट रैंक करवाने के लिए, मतलब मार्केट करने के लिए आपकी प्रोडक्ट की। तो ये जनाब हमने ये चीज़ें फिल कर ली। शिपिंग जो है साइज टायर स्टैंडर्ड, स्मॉल स्टैंडर्ड होना चाहिए साइज, ठीक है। तो बाकी जो है हमारे पास बड़ी प्रोडक्ट होगी तो उसके हर जगह पे उसके हमें जो चार्जेस हैं वो बड़े हैवी पड़ेंगे। और जब चार्जेस हैवी होंगे और फिर प्रोडक्ट भी बड़ी होगी, प्रोडक्ट बड़ी है बेसिकली, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी इन्वेंट्री के लिए वो बड़ी चाहिए। फिर उसके बाद हर मोड पे, हर सफ़र पे, हर प्लेटफॉर्म पे उसके खर्चे भारी होंगे। तो ये फिर करोड़ भी क्रॉस कर सकती है अगर आपकी प्रोडक्ट हैवी होगी तो। ये जनाब यहाँ तक बात हो गई। और नेक्स्ट हमारे पास बात है, हम नीचे लगाते हैं एडवांस फिल्टर। ये खड़ा है यहाँ, कैटेगरी सिलेक्ट की, इसके नीचे एडवांस फिल्टर। ओपन करें माइक और बताएं कि ये कीफ नजर आ रहा है आपको एडवांस फिल्टर वाला कि नहीं? जी सर सर, आ नजर रहा आ जी सर। हाँ जी। ये सर। इस पर आप क्लिक करेंगे और इसमें नीचे आके फुलफिलमेंट बाय अमेजोन आपने करना है, FBA। ये आपकी क्या कहते हैं, रॉ है एडवांस फिल्टर में 1 2 3। ये थर्ड रॉ में फुलफिलमेंट बाय
जो फुलफिलमेंट नेटवर्क कौन सा यूज करना है, आपने FBA करना है। इसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस को आप छोड़ दें। वेरिएशन काउंट मैक्सिमम आपका 4 होना चाहिए। जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी तो फिर आपका खर्च बहुत ज्यादा होगा। मतलब जितनी वेरिएशन ज्यादा होती हैं आपकी रिटर्न ज्यादा आता है कि जनाब ये कलर मंगवा लिया, अच्छा ये कलर तो अच्छा नहीं लग रहा जी, चलो इसको रिटर्न कर देते हैं, वो वही लगने तो मतलब डिलीवरी चार्जेस हैं, अब वो दूसरा मंगवा लेते हैं। तो इस तरह आपके रिटर्न ज़्यादा आते हैं और फिर एक्सचेंज होता है और मसला ख़राब होता है। तो इसलिए वेरिएशन कम से कम होनी चाहिए। और वेट कितना था? मैक्सिमम 1.5 3.3 LB था 1.5 kg था जी। 3.3 LB बनेगा ना, हमने यहाँ LB में देना है वेट, ये वेट लिखा हुआ LB में, ये देखिए। क्लियर? यहाँ आकर के आपने तीसरी रो, अब ये जुबानी याद कर लें कि एडवांस फिल्टर में थर्ड रो के 3 जो कॉलम्स हैं या 3 हेडिंग्स हैं वो आपने फुलफिल करनी है। एक फुलफिलमेंट वाले फिल करनी है, वेरिएशन काउंट वाली करनी है और तीसरा वेट वाली करनी है। तो ये करने के बाद फिर आपने करना है सर्च पर क्लिक। तो अब ये नीचे हमें देगा क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स, हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स नीचे आती हैं। ये जनाब अब हमारे पास प्रोडक्ट्स निकल आई। ये प्रोडक्ट है जनाब वाला इसको पढ़ें जरा, क्या है निगारिश। The Muncher Titanium Multi-Utensil Bifull Windsor 9 function lightweight multi-purpose। कैटेगरी है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। ब्रांड है फुल विंडसर और सेलर है फुल विंडसर LLC। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। साइज टायर स्मॉल स्टैंडर्ड साइज। नंबर ऑफ इमेजेस है 6। वेरिएशन काउंट है 0। वेट है 0.25 पाउंड्स। पैकेज डायमेंशंस है 8.80 इंचेस इंटू 2.30 इंटू 0.60 इंचेस। और स्टोरेज फी है उसकी, किधर गया? अच्छा, स्टोरेज फी है उसकी $4.85। उसके बाद जनवरी टू सितंबर में है उसकी 60 नहीं, ये डॉलर फी जो है पहली वाली 4.85 वो जनवरी टू सितंबर के लिए है और उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर के लिए होगी उसकी 16.87। एज है उसकी 45 इन मंथ्स। लास्ट ईयर सेल्स थी उसकी हाँ जी, 15,616। एक बात मैं यहाँ क्लियर करता जाऊँ, ये जो एज लिखा हुआ है मतलब ये लिस्टिंग उसकी जो लाइफ है उसकी बात कर रहा है, यानी इस दुकान की उम्र की बात कर रहा है, इस लिस्टिंग की एज की बात कर रहा है कि ये एज, ये दुकान, ये लिस्टिंग 45 मंथ से लगी खड़ी है। तो 45 मंथ कितने बनेंगे? 36 और 9 सर 3 years और 9 months। सही हो गया। हाँ जी, 3 years और बस वो मतलब आप ऐसे समझ लें कि 3.25 साल कह लें उर्दू में। सही है, 9 मंथ है ना, तो 3.25 साल बनेगा। अच्छा जी, आपका नेक्स्ट इसी तरह ये अब प्रोडक्ट है निकल आई, फर्ज करें तो ये हमने क्या करना है, इसका हम करेंगे जनाब ये राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब में। सही है, न्यू टैब में करेंगे और इसका हम फिर ये प्रोडक्ट है एक, इसका देखें, इसको भी इसी तरह हम ओपन कर लेते हैं, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं इसी तरह। सही है, ये एक प्रोडक्ट है। सर एक क्वेश्चन है। जी जनाब। सर मैंने आपके साथ ही साथ सर्च किया है लेकिन मेरे पास आइटम्स बारे में डिफरेंट आ रहे हैं। सर मेरे पास तो आ ही नहीं रहा, योर सर्च डिड नॉट मैच एनी प्रोडक्ट। मैंने भी सेम सब कुछ किया है, हालांकि मेरी सर्च रिमेनिंग 8 रहती हैं, 18 रहती हैं, 1 नहीं, आप लोगों ने मार्केट कौन सी रखी हुई है? सर मैंने amazon.com रखी हुई है। वही ठीक है, आप लोगों ने रखी हुई तो सही है। और इसके बाद जनाबे वाला बात ये है कि कोई और गलती छोटी मोटी हुई होगी, देखते जरा। मैं भी मिनिमम मैक्सिमम में कुछ होगा, लेकिन सर मेरे पास तो आगे उनके पास आ क्यों नहीं रही, उनके पास कुछ आना तो चाहिए ना। लेकिन ये हो जाता है, इसका जो फ्री वाला होता है ना, अब मेरी बात सुने,
अब एक इसको कहते हैं गलीच आ जाना, खराबी आ जाना। एक जनाब बस सर्विस चल रही है, सही है, उसमें आपका एक रूट का किराया 500 रुपये, सही है, उसमें जनाब आपने किराया दे के जाना है। एक बस सर्विस है वो फ्री वाली है, तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो पीछे से जो 5-7 किलोमीटर सफ़र करके आ रही है और उसकी परफेक्ट टाइमिंग है, हर बंदे को पता है, तो उस टाइमिंग में मुमकिन है कि आपको सीट ना मिले। ऐसे ही है ना, क्योंकि फ्री वाली जो है हर बंदा उसकी ताड़ में होगा। ऐसे है कि नहीं जफर साहब? सर सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सर कैटेगरी चेंज कर करके भी देख रहा हूँ, तब भी नहीं। भैया ये फ्री वाला जो वर्जन होता है इसमें कभी कभी वो ग्लिच आ जाता है और रश इतना ज्यादा होता है अवामुन नास का कि वो फिर आपको कुछ शो नहीं होता, फिर दोबारा आप करेंगे ये हो जाएगा। जी जनाब। सर एक चीज सर, अगर इस तरह का हैगा, तो अगर आप दोबारा सर्च करेंगे तो इसका मतलब है आपके आइटम डिफरेंट आने चाहिए फिर। नहीं, अक्सर सेम आता है, अक्सर बाकी क्लासेस में भी हम करते हैं तो वो साथ साथ कर रहे होते हैं तो सेम प्रोडक्ट्स आती हैं, सेम सेम। ठीक है सर, ठीक है। ये जफर भाई अभी दोबारा करके देखेंगे, अगर आप इनका स्क्रीन देख लें तो ये क्या इन्होंने मिस्टेक की। अच्छा, उसको कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है, जो बाद में हमने करनी है प्रैक्टिस ये समझ लें पहले ठीक है सर, ज्यादा। हाँ जी, ये समझ लें चीज़ों को, और मतलब कि एडवांस फिल्टर में तीसरी दो जो है फुलफिलमेंट वाली, इसमें 3 चीज़ें आपने वो एंटर करनी है, उसके बाद आप वो करेंगे, मुकम्मल प्रोसीजर उसका देख लें। फिर जनाब इस तरह आपने प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है जो आपके पास निकलेंगी, सही है, उसको ओपन करने के बाद उनका जनाब आपने पकड़ना है कीवर्ड, और कीवर्ड पकड़ने के बाद उस कीवर्ड को आपने करना है सर्च। ये जैसा कि ये स्टोरेज बैग की बात हो रही है इसमें ना, ये छोटी छोटी पैकेजिंग है, ये बैग है, इनकी बात हो रही है। इसका हम अब क्या करेंगे, कीवर्ड वो करेंगे, जो प्रोडक्ट हमको लगेगी, हमें उसके पीछे हम सारी डिटेल पढ़ के आएंगे और वो हमें लगेगी कि अच्छी है तो हम उसको करेंगे, उसका कीवर्ड हम कॉपी कर लेंगे और उसको लेके आएंगे अमेज़ॉन पे। जैसा कि ये हमारे पास, चलो हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास अमेज़ॉन यूएसए ओपन है जबकि हमारे पास है यूके। इसमें हमने करना है सर्च। उसको सर्च करने के बाद जो हमारे पास मार्केट पेज आएगा, जो पेज ओपन होगा, इस पेज को हम कहेंगे, इस कीवर्ड पर इसकी मार्केट पेज ओपन है हमारे पास, मतलब डिफरेंट वो लगे हुए हैं, सेलर बैठे हैं, सही है, ये देखें। तो हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे एक्सरे। एक्सरे हमेशा मार्केट पेज पर लगाते हैं। अगर हम इसकी एक प्रोडक्ट ओपन कर लें और उस पर एक्सरे लगाएं तो वो हमारा काम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जितने लोग इस डिटेल पेज पर बैठे होंगे, मार्केट के डिटेल पेज पर, यानी 60, 40, 50, तो उनका डाटा आएगा हमारे पास, नंबर 1। नंबर 2 की जो बात है वो ये है कि अगर किसी एक स्पेसिफिक सेलर को ओपन करते हैं तो वो एक ही प्रोडक्ट का डिटेल पेज होगा, तो उस पेज पर एक ही प्रोडक्ट होगी, तो उस पर हम एक्सरे लगाएंगे तो वो हमें उसी एक ही प्रोडक्ट का डेटा शो होगा। ये बात क्लियर हुई है कि मार्केट पेज पर एक्सरे लगाना है, मार्केट पेज पर एक्सरे लगाना है, और मार्केट पेज पर एक्सरे लगाना है। ये बात पहले आप लिख लें, ये बात कि मार्केट पेज पर एक्सरे लगाना है, किसी एक प्रोडक्ट के डिटेल पेज पर एक्सरे नहीं लगाना। ये बात पहले याद करें, आगे फिर चलता हूं मैं एक्सरे की तरफ। सर याद तो कोई समझ नहीं आ रहा। ओके, मैं समझा देता हूँ। ये हमारे पास अब जो है स्टोरेज बैग का ये मार्केट पेज ओपन है, सही है। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को मैं अब राइट क्लिक करके, 1 मिनट, ये अब मैंने एक प्रोडक्ट ओपन कर दी है। तो अब ये जो पेज है, पहला पेज जो था वो मार्केट पेज था स्टोरेज बैग कीवर्ड पर, ठीक है। तो अब ये जो पेज ओपन है ये इस प्रोडक्ट का है, स्पेसिफिक, मतलब इस पेज पर मुकम्मल तौर पर इसी एक ही प्रोडक्ट की बात हो रही है, इसी के टाइटल है, इसी का नीचे बुलेट्स पॉइंट है, इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन है, और सारी डिटेल इसी प्रोडक्ट की है।
इसलिए ये पेज इस प्रोडक्ट का डिटेल पेज कहलाता है। अब क्लियर हुई बात? जी अब सर क्लियर? डिटेल पेज तो समझ में आ गया, मार्केट पेज कैसा है? मार्केट, अब मैं समझाता हूँ ना, ये पेज इस प्रोडक्ट का डिटेल पेज है। अब समझ आई है? एक डिटेल पेज तो समझ में आता है। समझ आ गया ना, डिटेल पेज समझ आ गया है, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो है इस प्रोडक्ट का डिटेल पेज है। फर्ज करें एक बाप है अहमद और उसके 4 बेटे हैं, अशरफ, असलम। तो जनाब इसी तरह वो कहता है कि एक उनका एक कंबाइन घर है, सही है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये जनाब इसका अशरफ का अलहदा से घर है। तो ये अलहदा से इस प्रोडक्ट का डिटेल पेज है। इस प्रोडक्ट पर, इस घर में, इस पेज पर मुकम्मल तौर पर इसी प्रोडक्ट की डिटेल है। ओके, अब क्लियर हुई? जी सर क्लियर हो गया। अब वो अब मार्केट वाला अब मैं मार्केट का समझाता हूँ। तो ये हमारे पास जो पहले वाला पेज ओपन था, मार्केट पेज था, ये उनका कंबाइन जो फैमिली हाउस था उसकी बात कर रहे हैं। मतलब इस प्रोडक्ट पर हमने कीवर्ड देकर सर्च किया और मुकम्मल तौर पर वो ओपन हुआ है हमारे पास। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं कुछ बोलूं सर? एक मिनट। तो इसमें मतलब ये सारे सेलर्स बैठे हैं, ये मार्केट है, इस प्रोडक्ट की ये मार्केट है। जबकि ये एक दुकान है, एक प्रोडक्ट है जो आगे वाला पेज हमने ओपन किया था। जी आप सर बोलें मैं इस ये पर। कहना चाह रहा था, अब जो मुझे समझ में आया कि मार्केट पेज वो होता है जिसको हम कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। अगर फॉरगेट अबाउट ये जो हमने विलियम से करा, अगर कोई भी प्रोडक्ट हम चूज करने के लिए सर्च करते हैं तो वो जो पेज खुल जाते हैं जिसमें सारी प्रोडक्ट एक साथ आ रही होती है अलग अलग ब्रांड के साथ, वो मार्केट पेज होता है। अगर उसको अंदर जाके खोल लेंगे जो चीज हमने परचेज करनी है तो वो उसका डिटेल पेज होगी। ठीक है ना? जी, वो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डिटेल पेज होगा ना। ये अब मुकम्मल मार्केट ओपन है, इस पर डिफरेंट सेलर बैठे हैं एक ही पेज पर, तो ये मार्केट ठीक है पेज है। ये अब हमारे सामने मार्केट ओपन है। अब क्लियर हुआ है? जी सर, ठीक है। बस ये चीज है। तो अब क्या करना है कि एक्सरे इस पेज पर लगाना है, मार्केट पर। हम इस पर भी लगाते हैं, उस पर भी आपको लगा के दिखाते हैं। एक्सरे कहां से लगाना है? आपने हीलियम 10 का अकाउंट बना लिया, फिर हीलियम 10 की एक्सटेंशन ऐड टू क्रोम करनी है। वो कर लिए सबने? एक ओके, टुकड़ों नहीं तो करी सर। फिर उस ओके, वो भी आपकी करवा देते हैं, नो टेंशन। और कल हम क्या करेंगे? कल कौन सा दिन है? कल हम कुछ देखेंगे, छोटी सी क्लास रख लेंगे और उसमें जस्ट हम अपनी असाइनमेंट्स चेक कर लेंगे। सब एग्री हैं इस बात से कि नहीं? ओके सर, रेडी। जी जी सर, सर ठीक है। आपको 15-20 मिनट लगा लेंगे हम असाइनमेंट्स पर। तो ये जनाबे वाला हमारे पास जो है, हमने एक्सरे लगाना है। एक्सरे ऐड टू क्रोम अभी मैं करवाता हूँ आपको। पहले ये चीज़ समझ लें, फिर मैं वो करवा देता हूँ, आपकी एक्सटेंशन ऐड करवा देता हूँ। जी सर, वो एक्सटेंशन का इशू नहीं है, आप इसको करें फिर वो हो जाएगा। ओके, एक्सटेंशन ऐड टू क्रोम करेंगे, यहाँ आ जाएगी, यहाँ से आप पिन करेंगे, ठीक है। ये तो वो ब्लू हो जाएगी और ये आपका यहाँ पर शो होने लगेगा ठीक है साइन, सर। जैसे ये हीलियम का शो हो रहा है। तो आप, ये मार्केट पेज ओपन है, इससे हीलियम के उस पर जाएंगे, साइन पर आप क्लिक करेंगे, नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा और इसमें आपके पास जनाबे वाला एक्सरे की ऑप्शन आएगी। तो वो एक्सरे, तो ये एक्सरे है आपका ऊपर। अब नजर आ रहा है सबको? ये एक्सरे, जी सर, आ रहा है। ये एक्सरे पर आप करेंगे क्लिक, तो ये इस पेज पर जितने सेलर्स होंगे उन सेलर्स की वो क्या करेगा, वो कर देगा, उन पर एक्सरे लगा देगा। फिर उसमें से हमने क्या करना है, फिर उसमें से हमने उसके स्पॉन्सर उड़ाने हैं सबसे पहले, और उसके बाद डायरेक्ट ही हमने वो शुरू कर देना है, एनालिसिस शुरू कर देना। जबकि पहले पुराने क्राइटेरिया में, अभी जो सेट में आया है, इससे पहले पहले हम उसका रेवेन्यू हाई टू लो करते थे, लेकिन अभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते कि जनाब वो जो है, फिर रिव्यूज भी साथ आ जाते हैं हाई रेवेन्यू के साथ, तो प्रोडक्ट मिलना मुश्किल हो जाती थी। अब हमें आसानी से प्रोडक्ट मिल जाएगी,
क्योंकि उसको हाई टू लो नहीं करना, बस टॉप 10 को काउंट करना है, उसमें चीज़ें देखनी है कुछ एनालिसिस वाली जो सारा क्राइटेरिया है। तो इस तरह मतलब वहाँ से हमने क्राइटेरिया के मुताबिक वो कर ली तलाश। वो तलाश करने के बाद हमारी जो सॉरी वो है क्या कहते हैं प्रोडक्ट, उसका कीवर्ड हमने पकड़ के डाला यहाँ, फिर इस पर लगाया एक्सरे मार्केट पेज पर, और वो हमारे पास उसकी सारी डिटेल आ गई और फिर हमने उसका एनालिसिस स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फिर मज़े की बात इसमें ये है कि इसमें स्पॉन्सर कोई नहीं है। स्पॉन्सर ये होता है कि यहाँ ये जो प्रोडक्ट डिटेल लिखा हुआ है ना, ये वाला, माइक अनम्यूट करें। जी सर समझ में आ रहा है। तो यहाँ ओके, तो यहाँ प्रोडक्ट का जो इमेज है इसके साथ SP लिखा होता है, मतलब स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को हम क्यों डिलीट करते हैं, कहाँ से करते हैं? तो डिलीट इसलिए करते हैं कि उसमें वो जो स्पॉन्सर दरअसल होता है वो सिफारिशी होता है। जैसा कि एक बंदा ACDC लग गया, लेकिन वो ACDC लगने के अहल नहीं था, उसने उसकी सिफारिश थी या उसकी रिश्वत थी। तो ये जो स्पॉन्सर्ड होते हैं ये रिश्वत वाले बंदे होते हैं, मतलब ये अमेज़ॉन को चार्जेस भी पे करते हैं उनको सबसे ऊपर शो करवाने के लिए। मतलब जो जितना ज़्यादा पे करता है अमेज़ॉन उसको उतना ज़्यादा ऊपर शो करवाता है उस कैटेगरी में। तो ये जनाब अब स्पॉन्सर की समझ आ गई है, मतलब वो जी सर। तो स्पॉन्सर का पता कैसे चल जाता है कि ये स्पॉन्सर है? वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये फिल्टर है हमारे पास, ये वाला कीफ जहाँ लिखा हुआ है, ये कीफ पर क्लिक करेंगे, नजर आ रहा है ना सबको? ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ जहाँ पे। जी समझ आ गया। जी सर। इस पर आप करेंगे क्लिक और इसके बाद यहाँ ये चेक है सबसे नीचे, हाइड स्पॉन्सर। सर ये PPC और जी क्या कहा? जी PPC के थ्रू ये आए होते हैं स्पॉन्सर्ड वाले। तो ये जनाब आप यहाँ करेंगे क्लिक हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम रिजल्ट्स, तो अप्लाई फिल्टर करेंगे तो वो उड़ जाएंगे आपके स्पॉन्सर्ड वाले सारे। अब जो बाकी वाले बचेंगे इन पर आपने एनालिसिस करना है कि एक बंदा जो है उसकी एक तो डोमिनेंसी ना हो, ये एक ही सेलर मतलब यहाँ पे ना बैठा हुआ हो, जैसा कि मुख्तलिफ यहाँ पे बैठे हैं। एक बंदा आई थिंक उसकी 3 लिस्टिंग्स नहीं है। और अगली बात कि हमने उसके बाद जा करके ये चेक करना है, एक नहीं हो रहा राइट पे ना, यहाँ आगे हाँ हो रहा है। तो आगे जाकर हमारे पास एक चीज़ आती है फुलफिलमेंट यानी डिलीवरी। ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं, रेटिंग आ रही है 4.4, 4.5, 4.6 सब की है, रेटिंग अच्छी है और रिव्यू काउंट भी ठीक है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है जनाब। रिव्यू काउंट में मतलब वो क्या था कि 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ 1000 से ऊपर जा रहे हैं कुछ लोग रिव्यू में, और वो जो 400 से कम होने चाहिए 125, 871, 200, 183, वो भी 3-4 बंदे 400 से कम वाले भी हैं। ठीक है, ये रिव्यूज़ हो गए और फिर और राइट पे करेंगे जहाँ से हमने अमेज़ॉन को देखना है, ये वाली, ये हमारी जो ये डिलीवरी का साइन है, ये वैन हमारे पास है, नज़र आ रही है सबको? जी सर। जी सर। अच्छा, इसमें अब बात ये है, इसमें 3 चीज़ें लिखी होती हैं, मेजर 2 चीज़ें होती हैं, यानी डिलीवरी FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, डिलीवरी बाय अमेज़ॉन, वेयर हाउस ऑफ अमेज़ॉन, और FMN होता है फुलफिलमेंट नेटवर्क। ठीक है, मैन्युफैक्चरर फुलफिलमेंट नेटवर्क, MFN। तो उसका मतलब है FBM। ये बात क्लियर हो गई?
यस सर। जी साथ साथ बोलते जाएं, क्योंकि ये ओके नहीं होगा तो फिर आगे मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ये आपको महीना समझ ना आए तो आप अटके रहेंगे। कोई मतलब एक दिन समझ लेंगे अच्छे से तो फिर दूसरे दिन पूछने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हमारी रोज स्टार्ट हो जाएगी प्रैक्टिस। सर इसमें रिव्यू वेलोसिटी और बाई बॉक्स है, इसको समझा दें। उसको आप अभी उनको छोड़ दें, सही है। उनका मतलब एनालिसिस में जिक्र नहीं है। जो चीजें एनालिसिस के लिए हम उनको पहले देखते हैं ओके कि सर। ये जो है तीन चीजें हो गई इसमें। FDA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, MFN मैन्युफैक्चरर फुलफिलमेंट नेटवर्क यानी FBM। तो ये मैन्युफैक्चरर फुलफिलमेंट जो है, जो डिलीवरी है और वेयर हाउस है, वो अपना अपने बिहाफ पे कोई उसने रखा हुआ है। ये दो चीजें होती हैं। और तीसरी चीज ये होती है, यहाँ पर AMZ लिखा हुआ होता है, देखते हैं नीचे है कि नहीं। मुमकिन नहीं होगा क्योंकि ये एक छोटी फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ AMZ FBA MFN लिखा हुआ हो तो वो तो और बात है। जब AMZ लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि अमेज़न बकलम खुद इस फील्ड में एज ए सेलर काम कर रहा है। और जो बात हमने पढ़ी थी कि Amazon शुड नॉट बी मोर देन 3 इन टॉप 10, कि टॉप 10 में 3 से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ टॉप 10 में 3 मरतबा या 3 से ज्यादा बार AMZ लिखा हुआ आ जाता है तो इट मीन कि इसको Amazon सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को। किधर लिखा अगर आएगा AMZ AMZ? एक यहाँ ये गाड़ी के नीचे, अभी इसको देख लें, इसको हम खत्म करते हैं और जाते हैं। ये आगे क्रिएशन डेट है, इसको देख लें जरा। ये लिस्टिंग लाइफ आपकी बता रहा है कि किस डेट को इनकी क्रिएशन की गई है लिस्टिंग की, और ये लिस्टिंग लगाई गई है। ओके हो गई ये बात। और फिर हम चलते हैं किसी और प्रोडक्ट की तरफ। तो वो प्रोडक्ट जब हम डालेंगे तो उसमें यहाँ AMZ भी आएगा और सारी चीजें आएंगी। लाइक हम इसको करते हैं वेजिटेबल कटर कर लेते हैं, और जो एनालिसिस करना है अब जी। एवरेज रेवेन्यू डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज रेवेन्यू वो पुराने वाले में था, अब वाले में एवरेज रेवेन्यू का जिक्र नहीं है। अब कुछ और ही बातें हैं। वो आपको सेंड किया गया है और पढ़ाया भी गया है, क्या कहते हैं क्राइटेरिया। तो आप उसको देखिएगा और समझिएगा। क्राइटेरिया आप जब लिख के रखेंगे अपने पास अलग से तो फिर ही कोई काम होने वाला है। अच्छा जी, अब मैं करने लगा हूँ वेजिटेबल कटर की बात। अब ये वेजिटेबल कटर और एक ऐसा वर्ड या वर्ड्स जो किसी खास मार्केट को ओपन कर दे, या अमेज़न अपने सर्च बार में किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करवाने के लिए जो वर्ड या वर्ड्स यूज करवाता है, सर्च करवाता है, वो वर्ड कीवर्ड्स कहलाते हैं। और अब ये हमारे पास मार्केट पेज ओपन हो गया है इसका वेजिटेबल कटर का। हम इस पर लगा रहे हैं एक्सरे। इस पर एक्सरे लगाएंगे, इसमें स्पॉन्सर भी आएंगे और इसमें अमेज़न भी आएगा, उम्मीद है। सर इसको ऐड टू क्रोम कैसे करेंगे, यानी कि मैं वो भी अभी आपको बताता हूँ। ये आपने इस पर एक्सरे लगाया, एक मिनट, अभी मार्केट ओपन नहीं हुई सही से, तो मैं आपको ऐड टू क्रोम इतनी देर में बता देता हूँ। एक्चुअली वो हो गया, क्या कहते हैं, स्लो हो गया। अच्छा, ये जनाब आप लिखेंगे हीलियम 10 एक्सटेंशन। ये आप देख रहे हैं गूगल को? जी सर। हीलियम 10 एक्सटेंशन आप यहाँ देखें, एक्सटेंशन फ्री डाउनलोड आ गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला आपके पास ऑप्शन आएगा, पहले वाला फ्री प्रोडक्ट रिसर्च एक्सटेंशन हीलियम 10 फ्री डाउनलोड। इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास पेज आएगा और वो मांगेगा उसका साइन इन। वो पासवर्ड याद रखना है, वो जीमेल याद रखना है, वो सारी चीज़ें याद रखनी है जो अकाउंट क्रिएशन के वक्त आपने देनी है हीलियम 10 के। तो यहाँ आप आगे साइन इन होंगे। साइन इन होने के बाद वो आपसे जनाब
ऊपर साथ ही लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल और डाउनलोड। जो हमारे पास पहला उसका इंटरफेस आया था ना, जब हम लॉग इन हुए थे हीलियम 10 में, तो वहां पर वो लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल नाउ या डाउनलोड नाउ। डाउनलोड आप करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा, और देन उसके बाद आपने एक्सटेंशन के साइन से, आइकन से, यहाँ ये ऊपर जेफ लिखा हुआ इसके साथ, यहाँ से जाके आपकी हीलियम 10 की एक्सटेंशन आ जाएगी, लेकिन होगी अनपिन होगी। तो आपने यहाँ आकर पिन करनी है, और जब आप पिन करेंगे तो फिर यहाँ शो हो जाएगी ये और एक्टिव हो जाएगी, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी? जी सर। अगर हाँ, ओके ओके ओके, गुड हो गया। अब ये देखें रिसर्च अ कीवर्ड, यहाँ लॉग इन करेंगे तो यहाँ आपके पास डाउनलोड लिखा हुआ आएगा, इंस्टॉल और डाउनलोड, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगी, और फिर आगे एक पेज आएगा, यहाँ लिखा हुआ होगा ब्लू कलर का ऐड टू क्रोम। आप वो ऐड टू क्रोम करेंगे तो वो फिर ऐड हो जाएगी, और वहां से आपने जाके आइकन से उसको एक्टिव करना है, पिन करना है। ओके, क्लियर? जी सर। ओके हो गया। अच्छा, इसमें ना नेट स्लो हो गया है। माइक म्यूट रखें, इसका माइक म्यूट रखें, माइक म्यूट रखा करें, माइक की आदत बनाएं। अच्छा, ये जनाब अपना स्टक हो गया है नेटवर्क की वजह से, तो आपने ये करना है कि वही स्पॉन्सर जो आपका प्रोडक्ट का इमेज होगा, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल के साथ नीचे प्रोडक्ट इमेज आती है, तो वहाँ पर ये वही एक्टिव नहीं हो रहा अभी तक, क्योंकि वो सर्च मार्केट स्क्रीन शेयर करो तो दिखाओ। जी बिल्कुल करें जनाब, स्क्रीन शेयर मैं अनशेयर करता हूँ, आप करें जनाब जी, स्क्रीन शेयर फरमाएं। आप लैपटॉप पर हैं? जी सर। ओके जी, आपका ये रिसीवर के साथ लेफ्ट साइड पे 3 डॉट है, और इसके साथ अगला जो प्रेजेंट नाउ, उसके ऊपर आप लेकर जाएंगे, प्रेजेंट नाउ लिखा हुआ आएगा, और ये स्क्रीन बनी हुई है चौरस सी, जो मुस्ततिल बनी हुई है आपकी मुरब्बा शक्ल की, और इसमें जो एरो बना हुआ है तीर, और ये कह रहा है कि ये मतलब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, तो इस तरह। यस जी जनाब, अब आप करें, अब आप वो करें, मार्केट ओपन करें अपने पास, आप इसी अमेज़न इसी पेज पर बैक करें, ये आपका वो शॉप उस वाला है ना, बैग वाला है, इसमें नहीं, इसको नहीं क्लिक करें, ऊपर जाए अमेज़न वाला टैब जो है उस पर क्लिक करें, अमेज़न वाला टैब, राइट वन जो टैब है, इस पर क्लिक करें, और लेफ्ट पर आए जहाँ ये वो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक ना करें, इसको छोड़ दें, उसी पर क्लिक करें, उसी पर क्लिक करें, अमेज़न वाली मार्केट वाला जो टैब है इस पर क्लिक करें। ओके, कर दिया। आप किसी चीज को क्लिक नहीं करना, मेरी बात सुननी गौर से। यहाँ पर व्हाट्सएप का टैब है, उसके नीचे एरो है बैक वाला, जो उस एरो पर क्लिक करें, व्हाट्सएप के टैब पर क्लिक नहीं करना, इसके नीचे एरो खड़ा, ये वाला नीचे वाला, यस ये वाला, इस पर क्लिक करें। वेजिटेबल कटर लिखें जनाब सर्च बार में, इसको सर्च करें, और फिर इस पर आप एक्सरे लगाएं, आप उधर से एक्सटेंशन आप आइकन से क्लिक करें और इसको पिन करें, नहीं ऐसे अब इसको पिन कर, ठीक है, अगर आ गया तो ऊपर एक्सरे पर क्लिक करें। यस, अब ये देखें ये एक्सरे लगेगा, और एक्सरे लगने के बाद हमारे पास इसमें एसपी आएगा, जहां प्रोडक्ट की पिक्चर होगी, उसके साथ ही स्पॉन्सर्ड एसपी लिखा हुआ आएगा, उसको बोलेंगे स्पॉन्सर्ड।
तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, सही है। एक मरतबा जब आप समझ लेंगे और एक मरतबा हर फेलो से प्रैक्टिस करवाएंगे तो इंशाल्लाह रोजाना 2 बंदे करेंगे। तो ये जनाब आप देखें, ये पिक्चर के साथ एसपी लिखा हुआ है, ऊपर देखें, छोड़ें आप इसको, ये वाला, ये कर्सर लेके गए, सबको नजर आ रहा है? माइक अनम्यूट करके बताएं जनाब। जी जी सर, सर। नजर आ रहा है, ये ब्लू साइज पे लिखा जी हुआ है। जी जी, ये 3-4 सेलर जो हैं ये स्पॉन्सर्ड है। तो आप फिल्टर में जाएं जनाब जी, नीचे हाइड स्पॉन्सर्ड पर क्लिक करें, नीचे वाला यस, इस पर, इसको चेक करें, यस। अब अप्लाई फिल्टर करें, अब वो एसपी उड़ जाएंगे। यहाँ से किया करें मतलब फिल्टर से, क्योंकि वो सारे ऊपर नीचे जितने स्पॉन्सर्ड होते हैं वो उड़ जाते हैं। अब इसके बाद आपने देखना है जनाब, राइट पे करें इसको पकड़ के, वही गाड़ी के नीचे जाएं, AMZ भी होगा इंशाल्लाह इसमें, ये देखें, इसमें बस इधर ही रोक लें, इसको ऊपर करें, स्क्रॉल डाउन करें, ऐसे वो AMZ है मौजूद है, देखें जरा दूसरे नंबर जी पे, सर। ये वाला AMZ, मतलब हाँ इस जी, AMC है। मतलब जी, मतलब ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में अमेजोन एज ए सेलर बैठा है। FBA का मतलब होता है कोई और सेलर है और उनकी फुलफिलमेंट अमेजोन कर रहा है। FBM या MFN मैन्युफैक्चरर फुलफिलमेंट नेटवर्क का मतलब होता है। MFN होगा, देखें ऊपर नीचे करें जरा, इसको स्क्रॉल अप डाउन करें, ये होता है कि आपने टॉप 10 में देखना होगा कि आपका अमेजोन 3 से ज्यादा भरना हो, ऊपर करें जरा, MFN अगर है तो वो भी दिखा दें सबको। ये बात अब क्लियर हो गई है कि नहीं? जी सर, क्लियर हो गई है, लेकिन अमेजोन काफी नीचे जाकर नहीं आया था। जी सर, ऐसे ही। वो तो जहां भी आया है, मतलब दिखाने के लिए कि ऐसे आएगा अमेजोन। टॉप 10 हाँ में जी, 3 टाइम मतलब आपने इसमें देखना टॉप था। 10 में नहीं था, हमने तो टॉप हाँ 10 में टॉप 10 देखा। में नहीं था ना, जब आएगा तो ऐसे आएगा, बस इस बात को आपने वो माइंड में रखना है। और स्पॉन्सर्ड ठीक पिछले है। हमारे सर्च में नहीं था, वो अब हो गया। अमेजोन नहीं था, वो भी हो गया। और इसके बाद आपने क्राइटेरिया सामने रखना है और उसके मुताबिक चीजें इसमें सर्च और फाइंड करनी है। अब क्लियर हो गई ये बात? जी सर। या और आगे बढ़ना है आज, या इतना ही काफी है? सर इतना काफी है, सर इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो कल असाइनमेंट्स वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे, इंशाल्लाह और कल इसका भी अगर असाइनमेंट्स को कोई देखेंगे। मसला हुआ और तो बता दें। सर आई हैव ओके एन ओके, इशू। जी सर जनाब। सर मैं जा रहा हूँ इसको जब एक्सटेंशन के ऊपर, तो वो सर्च नहीं हो रहा है मेरे पास, मतलब वो जो डिम हुआ हुआ सारा, एक ये मिनट, जो पेज। आप स्क्रीन शेयर करें, स्टॉप शेयरिंग करें भैया आप। एक मिनट, आप एक काम करें, स्टॉप नहीं करें, चलो ठीक है, कर दिया आपने। आप वो करके ऊपर आपके पास जो आइकन था इसका एक्सटेंशन का, उसमें जनाब आप स्क्रीन शेयर करें, जिनका मैं वो इसका से करूँ सर, एक मिनट। 3 डॉट्स के साथ नीचे CC जी जो सर। लिखा हुआ है उसके साथ वो स्क्रीन बनी हुई है, उसके मिड में एरो है, तो इस पर क्लिक करें। हो गई सर। प्रेजेंट, हाँ जी हो गई, गुड। जी सर, ये मेरा पेज है ना। हाँ जी, ये आपका क्या नहीं हो रहा अभी? वेजिटेबल अब मैं कटर आपने लिख लिख दिया अब जी मैं आप? एक्सटेंशन में अभी जाता हूँ, ये सब चीजें डिम हुई हैं, अब एक्सरे पे क्लिक तो नहीं हो रहा। जी आप उसमें जाएं, आइकन पे जाएं जो आपका उस चीज का है, क्या कहते हैं, एक्सटेंशन का आइकन है, आपके M के साथ है, इसको छोड़ दें, M ये के इधर साथ, यही है इसके ना। साथ राइट पे जो आइकन है हथौड़े वाला, यस, ये ये ठीक है। एक्सटेंशन वाला, हाँ इसमें जी ठीक है, पिन है आपकी। तो जी। इसको बस ये वही मसला आ रहा है, मतलब रश वाला, अच्छा, ग्लिच आ जाता है और वो रश होता है जब ज्यादा यानी इस कि टाइम में। थोड़ी देर में करूँगा शायद हो जाएगा। जी हो जाएगा इंशाल्लाह ये, फिर क्योंकि फ्री वाला होता है ना, हर बंदा उसी वो फ्री वाली बस पे चढ़ने के चक्कर में होता है, तो वो फिर जब ओवरलोड होती है तो फिर काम नहीं करती, फिर वो मजीद ठीक है सवारी सर, नहीं ठीक है, उठाती। मैं करूँगा, बाद में हो सादा सी बात, जाएगा। हाँ जी। तो मतलब हम ये फ्री वाले पे इंशाल्लाह वो कर लेंगे ना प्रैक्टिस, फिर उसके जी बाद हमारे लिए कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है जनाब, और बाकी क्या है, इंशाल्लाह फिर बाकी चीज़ें कल इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ऐसा ऐसा हम जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस ये है कि जिस किसी का कुछ वो रहे मिस हो, तो आप उसको दोबारा ज़रूर रिवाइज करें, देखें, लेक्चर को मिस नहीं करें।
मिस नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर मिस करेंगे तो आगे वाली जो चीज़ें होंगी वो बस आगे भागती जाएंगी, क्योंकि समझ नहीं आने वाली। ठीक है जनाब, आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है कल। ओके और असाइनमेंट्स कल तक लिस्टिंग वाली असाइनमेंट कंप्लीट कर लें, और उसमें हमने फिर वही चीज़ें चेक करनी है, तो इंशाल्लाह जिन जिन की बन जाएगी उसको देख लेंगे, जिनकी नहीं बनी होगी तो वो मज़ीद गलतियां यहाँ देख लेंगे उसको, अगर ठीक उनसे वो गलतियां हो रही होंगी तो उनमें वो निकाल लेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी सर ठीक है, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह हाफ़िज़।